ये मजबूरी। हाय हाय ये मजबूरी, काम करना है सफाई करनी जरूरी। अब क्या करे, छुट्टी का तो दे। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको तो पता ही है आज है करवा चौथ। ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, 2-3 दिन बाद जाएगा। तो मेरा टिक्का देख के तो आपको पता चल गया होगा, कहानी है वो हमने सुन ली है। और कहानी अगर बिना पीढ़ी और चुंदड़ी के सुने तो वो अधूरी है। बाहर आ गया है सब्जी वाला नहीं, सेब वाला। सब्जी सब कुछ ले रहा है, वो आ गया है। तो हमने कहानी है वो सुन ली है। बस अरे जा कहानी है वो हमने सुन ली है। और आपको तो पता ही है दिवाली भी आने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी सफाई दिवाली की भी कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मौका मिलते ही। पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, बोला था कि बच्चों से काम करवाएंगे, तो बस वही आज उनसे हमने काम करवाया है थोड़ा बहुत साथ ला के। तो एक रूम की सफाई कर दी, अब करेंगे दूसरे रूम की। पहले तो आप क्लिप देखो, कहानी वाली जो चाची है वो कहानी सुना के गई थी। और आपको पता है मम्मी है वो यहाँ नहीं है, मम्मी जा रही है मायके, तो मम्मी आपको दिखाई नहीं देगी। चाची है, चाची कहानी सुना के चली गई है। बस चाय भी हमने पी ली, चाय वगैरह जो पीनी थी वो पी चुके हैं। अब कुछ नहीं खाए पिएंगे, अब सीधा शाम को ही जो भी खाना होगा वो चांद देखने के बाद ही। और बाकी तो और क्या है, अब करेंगे दूसरे रूम की सफाई, क्योंकि टाइम अभी 2 बजे हैं। तो दूसरे रूम की सफाई सोच रहे हैं, उसमें ज़्यादा डस्टिंग क्लीनिंग नहीं है, तो हम सोच रहे हैं एक बार वो रूम है वो साफ़ कर दें। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अनीता के पास। उससे पहले आप देखो कहानी वाला व्लॉग, जो कहानी सुनी है। तो जी कहानी सुनाने के लिए चाची जी आ गई है और हम सभी बैठकर एक साथ कहानी सुन रहे हैं, जिसमें चारों बच्चे भी हैं, दोनों हम बहनें हैं और चाची जी हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीका लगाया जाएगा, टीका लगाने के बाद ही कहानी सुनी जाएगी। और जो यहाँ पे हम सामान वगैरह रखते हैं व्रत सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए, तो उसमें होता है करवा, कुछ अनाज के दाने होते हैं, पानी होता है, बस इन्हीं से कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पे चाची जी है वो सभी को टीका लगा रही हैं और हाथ लगा के ऐसे देख भी रही है कि कहीं अच्छे से लगा या नहीं लगा, कहीं इधर उधर हो जाए। तो बस वही टीका वगैरह है वो लगा दिया है। और अब यहाँ पे कहानी सुनाएगी। कहानी वाली तो मैंने साउंड है वो बंद कर दी थी, क्या सुनाऊँ कहानी मैं आपको। बस सभी के यहाँ वही कहानी सुनाई जाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है वरना वही कहानी सुनाई जाती है। बस यहाँ पे कहानी वगैरह सुनने के बाद बीच बीच में बातें भी हो रही थी। और बातें हो रही थी सुबह सुबह उठ के क्या खाया जाता है, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं खाया जाता, लेकिन बातें चल रही थी आज के टाइम में लोग हैं सुबह उठ के खाना खा लेते हैं या फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस चाची जी वही बोल रही थी और हम भी बता रहे थे बाद में कि हाँ हमने भी पहले ऐसे ही फास्ट किए हैं। सुबह हम 4 बजे उठ के चूरमा वगैरह खा के फिर सो जाते थे और बाद में फिर सुबह नहा धो के फिर फास्ट रख लेते थे। तो अब सोचते हैं तो शायद हमारा वो बेकार ही जाता होगा सॉरी, हमारा जो फास्ट रखते थे वो बेकार ही जाता गया होगा। तो बस वही कहानी सुना रही, वही बात बता रही है चाची जी की पहले तो हमारे यहाँ पे सरगी वगैरह है वो नहीं मनाई जाती। एक दिन पहले जो भी कुछ खा लिया उसके बाद चांद देखने के बाद ही कुछ खाया जाता है। तो बस यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं, चाची जी सुनाने लगी है कहानी। और कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूँ जो अनाज के दाने हैं वो लोटे में जो पानी रखा होता है उसमें डालना पड़ता है, तो उसमें डाल दिया है। उसके बाद है उसके साथ जोड़ा किया जाता है, यानी कि एक कहानी सुनाने के बाद दूसरी भी सुनाई जाती है। तो यहाँ पे गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी सुनाई जा रही है और बच्चे हैं बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं इसमें डालने के लिए। तो देखा होगा जियान कैसे हंस रहा है। तो बस दूसरी कहानी है वो भी सुन ली है और अब चाची बता रही है कि कैसे कैसे क्या करना है, इसको कैसे जल देना है, कैसे नहीं देना है, उसी के बारे में बता रही है।
और यहाँ पे मैं सभी के अनाज है वो इकट्ठा कर लूँगी और इसमें से कुछ दाने मैं निकाल के रख दूँगी शाम को चांद को अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए चुन्नी है जो धोई हुई चुन्नी है कि जो वॉशरूम में यूज ना किया जाए वो कपड़ा ले लिया है। और इसके बाद मैं कुछ अनाज है इसमें बांध के रख दूँगी और शाम को जब चांद उगेगा यानी कि चांद निकलेगा तब हम लोग हैं वहाँ पे अर्घ दे देंगे। तो यहाँ पे अनीता है उसमें गांठ वगैरह लगाने लगी हैं। और अब आ चुके हैं हम बाहर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आ गए हैं। और जिहान तो हमारे बीच में ही है। मोम मैं भी दूंगा चल तो कोई बात नहीं बेटा तू भी दे ले। तो बस धूप की वजह से आपको दिखाई दे रहा भी होगा, टाइम है वो काफ़ी लेट हो चुके हैं, कम से कम 1 या 1:30 बजे का टाइम था। यहाँ पे हमने व्रत भी सुन ली, कहानी भी सुन ली है और सूर्य देव को जल भी चढ़ा दिया है। कहानी सुनने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो बस वही प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं चाचा जी के पैर दबा के इनका आशीर्वाद ले लूँगी और उसके बाद लेगी अनीता। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं, मेरी फ़ोटो भी खींच देना। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो चुकी है, अब आ गई है अनीता की टर्न। तो अनीता है वो भी चाची के पैर दबा के आशीर्वाद है वो ले लेगी। बस तो यही था आज के लिए। तो और बाकी है वो कल की वीडियो में दिखाएंगे। शाम का दोपहर तक की क्लिप बनाए थे यहाँ तक। दिखा जान। हाँ बाहर जो फ्रूट वाला रहा था तो फ्रूट है वो ले लिए हैं, सेब और बच्चे हैं वो सारे खाने लग गए। और हमने हाय हमने अपनी शुरू कर दिया सफाई। अनीता ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। हेलो हाय ये मजबूरी, हाय ये मजबूरी, काम करना है सफाई करनी जरूरी। अब क्या करे, छुट्टी का तो देखना ही पड़ेगा। तो छुट्टी है इनकी, उसके बाद संडे की होगी तो फिर एक रूम और हो जाएगा, किचन हो जाएगी, फिर दीपावली आ जाएगी। मम्मी भी नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे तो करवानी पड़ेगी इन्हीं को। अब आज ये सारी सेटिंग हम सारी चेंज कर देंगे। आपको ये रूम है जो चेंज मिलेगा, अभी देख सकते हैं आप क्या कुछ कहाँ रखा हुआ है। और जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तब आपको फिर से दिखाएंगे। कुछ चेंजेस लगेंगे आपको रूम में, तो बताना आपको क्या चेंज लगा है। अब हम कर लेते हैं काम, बात करने तक काम को नहीं हुआ। हाँ बाकी अगर शीशम आप देख रहे होगा मेरी ड्रेस हरियाणवी लुक। हम हरियाणा से हैं तो लुक भी हमारा हरियाणवी मिलेगा।